इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक करना है नहीं, बिल्कुल शक करना है आपका, बिल्कुल। मैं एक सुनिए, कोई नजरिया, हमारा नजरिया संविधान, हमारा अरे नजरिया संविधान का है हमारा, भारत का संविधान के ऊपर वोट लिए हैं, बोल रहे हैं आपको संविधान से मतलब ही नहीं है। हमको क्या नहीं, हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब हमको। नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डीलिस्ट नहीं करेगा डीलिस्ट, उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की साढ़े 6 साल से सरकार, भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में। फिर ये कैसे आ गया, ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को, आप नहीं बताते। आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को टेररिस्ट, सुनिए हम सुनिए आपको तकलीफ हो रही है, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए, यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में ये तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से, आपको गवर्नमेंट में आप करिए ना, क्यों नहीं करते आप? तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? तो हम देखिए, सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को। आपने अब तक उनको यूएपीए में लिस्ट में क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूक बॉक्स हैं, बक करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। क्या अरे आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है, हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? अरे आप लोग इस तरह से जर्नलिस्ट लिंचिंग नहीं करते, सवालात करिए, एक के बाद एक करिए। हम बैठे हैं ना, भाग का रहे हैं। सबका सवाल एक ही है, आपकी पार्टी हाँ, तालिबान को मान्यता देती है या फिर आप तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा, और 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप। तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए। और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी। हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को, उज्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे? अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर। ये आपने क्या? अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है? क्या करना है हमको? आपके दिमाग में बात आती भी क्यों है? आप क्यों शक करते हैं हम पर? इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक करना है नहीं, बिल्कुल शक करना है आपका, बिल्कुल। मैं एक सुनिए, कोई नजरिया, हमारा नजरिया संविधान, अरे नजरिया संविधान का है हमारा, भारत का संविधान के ऊपर वोट लिए हैं, बोल रहे हैं आपको संविधान से मतलब ही नहीं है। हमको क्या नहीं, हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब? हमको क्या नजरिया? कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है।
हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का है। संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं ये तो बताइए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना है। सुनिए आपने अच्छा सा, इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले, हम भारत के शहरी हैं। ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हमको क्यों पूछ रहे हैं आप?